ये जिंदगी एक मैदान जंग है जिसे हम मिलकर लड़ेंगे। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। खून की नदियां बहा देंगे हम। खून के सैलाब में आप भी बह जाएंगे दाता गुरु। धर्मेंद्र व मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के दो ऐसे लेजेंडरी एक्टर हैं जिन्हें पर्दे पर साथ देखने के लिए दर्शकों को 33 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा था। बता दें कि धर्मेंद्र व मनोज कुमार ने सबसे पहले 1962 में आई फिल्म शादी व 1970 में आई सोमन राज कपूर की मेरा नाम जोकर में साथ काम किया था। लेकिन शादी में जहां बड़ी मुश्किल से दोनों का साथ में कोई सीन था, वहीं मेरा नाम जोकर में तो बिल्कुल था ही नहीं। ऐसे में पब्लिक की इस डिमांड को जिस डायरेक्टर ने पूरा किया वो थे कस्तूरचंद बोकाडिया यानी केसी बोकाडिया, जिन्होंने बॉलीवुड के इन दो लेजेंडरी अभिनेताओं को एक ही फिल्म में कैप्चर किया था, फिल्म मैदानी जंग में। अब एक्शन ड्रामा से भरी ये मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हुई थी 14 अप्रैल 1995 को। फिल्म में धर्मेंद्र व मनोज कुमार के अलावा अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, जया प्रदा, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर व कादर खान जैसे मजे हुए सितारे थे। लेकिन बावजूद इसके फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ और फिल्म को फ्लॉप होने से बॉलीवुड के इन दिग्गजों का साथ भी नहीं बचा पाया। अब केसी बोकाडिया ने फिल्म का डायरेक्शन ही नहीं किया बल्कि स्क्रिप्ट भी लिखी थी। साथ ही ये भी बता दें कि बोकाडिया ने फिल्म में सबसे पहले बतौर मेन हीरोइन सबा को साइन किया था, जो तब आई लव यू फिल्म में काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही फिल्म फ्लॉप हुई और सबा को कोई लाइमलाइन नहीं मिली तो बोकाडिया ने 1992 में प्रोडक्शन स्टार्ट होने से ठीक पहले उनकी जगह करिश्मा कपूर को साइन कर लिया, जो तब अजय देवगन संग फिल्म जिगर में काम कर रही थी। बस फिर ऐसे में नई पुराने सितारों से सजी मैदानी जंग कुछ तो सितारों की डेट्स के चलते और कुछ बजट की प्रॉब्लम के चलते डिले हो गई और 1992 में अपनी लॉन्चिंग के करीबन 3 सालों बाद जाकर 1995 में रिलीज हुई। और 1995 वो साल था जब अक्षय कुमार की सबसे बड़ा खिलाड़ी फिल्म को छोड़कर एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। फिल्म मैदान जंग को लेकर हीरोइन वैष्णवी महंत बताती है कि डायरेक्टर केसी बोकाडिया ने इसमें उन्हें भी साइन किया था और ये बताकर साइन किया था कि करिश्मा कपूर तो फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट होंगी, जबकि उन्हें अभिनेता विवेक मुशर्रफ के अपोजिट रोल दिया जाएगा। ऐसे में फिर एक दिन आदित्य पंचोली सेट पर आए तो उन्हें बताया गया कि विवेक मुशर्रफ की जगह फिल्म में आदित्य पंचोली को साइन किया जाएगा। लेकिन फिर अगले ही दिन वैष्णवी को जो बताया गया उससे उनकी रातों की नींद हराम हो गई, क्योंकि बोकाडिया ने उन्हें बताया कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फिल्म में दूसरे हीरो का रोल ही नहीं बन रहा है। बस फिर ऐसे में वैष्णवी क्या करती, वे अपनी नाराजगी मीडिया को दिए इंटरव्यू में निकालने लगी, जिसके बाद बोकाडिया ने उन्हें नोटिस किया और फिल्म मैदान जंग में मनोज कुमार की बहन का रोल ऑफर कर दिया, जिसे फिर मजबूरी के चलते वैष्णवी को करना पड़ा, क्योंकि उनके पास तब करने को कोई फिल्म नहीं थी। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि ये वही वैष्णवी महंत है जिन्होंने इसके बाद बच्चों के फेवरेट टीवी सीरियल शक्तिमान में गीता विश्वास का रोल निभाया था। अब वैसे वैष्णवी फिल्मी दुनिया में तो कामयाब नहीं हो पाई और करने को उन्हें छोटे मोटे रोल ही मिलते रहे, लेकिन टीवी पर वे हिट थी। और शक्तिमान के अलावा उन्होंने डेरो टीवी सीरियल में काम किया है, जहां उनका ये सफर आज भी जारी है। अब जरा धर्मेंद्र की उस अचीवमेंट की भी बात कर ले जो बॉलीवुड में सिर्फ उन्हीं के नाम है। बता देगी कपूर खानदान का नाम बॉलीवुड में सबसे पुराना है, जिसकी कि आज चौथी पीढ़ी बॉलीवुड में नाम कमा रही है। ऐसे में धर्मेंद्र बॉलीवुड के वो इकलौते शख्स है जिन्होंने इन चारों पीढ़ियों के साथ काम किया है। अब धर्मेंद्र ने पृथ्वीराज कपूर के भाई त्रिलोक कपूर के साथ, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर के साथ और फिर उसके बाद रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर और करण कपूर के साथ फिल्मों में काम किया था। यानी 3 पीढ़ियों के साथ वे पहले ही काम कर चुके थे। ऐसे में फिल्म मैदानी जंग में केसी बोकाडिया की सबा की जगह करिश्मा कपूर को कास्ट करने से धर्मेंद्र को कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी के साथ काम करने का भी मौका मिल गया और इस तरह धर्मेंद्र के साथ ये अचीवमेंट भी जुड़ गई। वैसे एक और धर्मेंद्र के नाम जहाँ ये अचीवमेंट है, वहीं अक्षय कुमार के नाम भी एक अचीवमेंट है, क्योंकि दरअसल अक्षय बॉलीवुड के उन गिने चुने एक्टरों में शुमार है जिन्होंने देओल फैमिली में धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल व ईशा देओल के साथ फिल्में की है। अक्षय ने धर्मेंद्र के साथ मैदानी जंग में, सनी देओल के साथ 2002 में आई जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में, बॉबी देओल के साथ 2001 में आई अजनबी में, 2004 में आई अब तुम्हारे वाले वतन साथियों में, 2005 में आई दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर व 2019 में आई हाउसफुल 4 के अलावा ईशा देओल के साथ भी 2005 में आई फिल्म इंसान में साथ काम किया है। इसके अलावा अक्षय कुमार के पास एक और जो खास अचीवमेंट है वो ये है
कि फिल्म मैदानी जंग में वे मनोज कुमार के साथ भी स्क्रीन शेयर करते नजर आए थे। इसलिए ये अचीवमेंट तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास ही रहेगी, क्योंकि मनोज कुमार अब 87 साल के हो चुके हैं, वह फिल्मों से रिटायरमेंट ले चुके हैं। इसके अलावा मैदानी जंग ऐसी फिल्म है जिसमें मनोज कुमार लास्ट बार पर्दे पर नजर आए थे। वैसे जानकारी के लिए ये भी बता दें कि मनोज कुमार ने इसके बाद अपने बेटे कुणाल गोस्वामी के कमबैक के तौर पर 1999 में फिल्म जय हिंद को बनाया था और स्क्रिप्ट लिखने से लेकर प्रोडक्शन व डायरेक्शन खुद किया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। 1983 में क्रांति फिल्म के बाद से मनोज कुमार ने आउटसाइड बैनर की फिल्में करना बंद कर दिया था। हालांकि 1989 में संतोष जरूर आउटसाइड बैनर की फिल्म थी, लेकिन इसकी शूटिंग 1977-78 में शुरू हुई थी। ऐसे में मनोज कुमार बताते हैं कि उन्होंने केसी बोकाडिया के डायरेक्शन में बनी इससे पहले कुछ फिल्में देखी थी और उन्हें भी अच्छी लगी थी। बस इसलिए जब फिल्म मैदानी जंग में केसी बोकाडिया ने मास्टर दीनानाथ का रोल ऑफर किया, वह उन्हें इतना पसंद आया कि सालों बाद वे कोई आउटसाइड बैनर की फिल्म करने को मजबूर हो गए। वैसे जानकारी के लिए ये भी बता दें कि मनोज कुमार को ये फिल्म करने के बाद वो मान सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि बोकाडिया ने मनोज को फिल्म के ज्यादातर प्रमोशन इवेंट से दूर रखा था। हालांकि हो सकता है कि मनोज कुमार को कुछ इस वजह से दूर रखा क्योंकि मनोज कुमार का स्टारडम तब ना के बराबर रह गया था। करिश्मा कपूर 90 के दशक की टॉप हीरोइनों में शुमार थी। उन्होंने उस दौर में लगभग हर बड़े हीरो के साथ फिल्में की थी, जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल भी हैं, जिनके अपोजिट करिश्मा ने इश्क फरमाया था। लेकिन वहीं इसके उलट फिल्म मैदानी जंग में करिश्मा कपूर ने धर्मेंद्र की बहन का किरदार निभाया था। लेकिन अब असलियत ये है कि वे बहन कम बेटी ज्यादा लग रही थी, क्योंकि दोनों की उम्र के बीच करीबन 40 सालों का फासला है। 14 अप्रैल 1995 को मैदानी जंग के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी, बाजी, जिसमें आमिर खान अकेले स्टार थे। अब दोनों फिल्मों के बीच हुए इस क्लैश में बाजी किसी के हाथ नहीं लगी और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहेंगे कि फिल्म बाजी की कमाई मैदानी जंग से ज्यादा हुई थी। फिल्म मैदानी जंग में बप्पी लहरी के संगीत तले गीत लिखे थे गुलशन बावरा, माया गोविंदन जान के वर्मा और काशिफ मुजाफर नगरी ने, जिनके लिखे 6 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। तेरे जोबन का मैं गुलाम हूँ, मेरे जन्म तुला जवाब है। शाम ढल रही है, तेरी याद आ रही है। अब वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के अंडर लॉन्च मैदानी जंग की कितनी ऑडियो एल्बम बिकी थी ये तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इतना जरूर है कि इसका गीत संगीत इतना ज्यादा कुछ खास नहीं चला था, यानी औसत ही था। किट्टी किट्टी तित्र बोले और कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त फिल्म मैदानी जंग के सबसे ज्यादा पॉपुलर गीत हैं, जिसमें तित्र बोले तो ऐसा गीत है जिसमें लारुन द्वारा गाई कुछ लाइनों को सेंसर बोर्ड ने सेंसर कर दिया था, क्योंकि उनकी लाइनों के डबल मीनिंग निकाले जा रहे थे। इसके अलावा हाल मस्त चाल मस्त को लेकर तो कुछ ऐसा हुआ कि इस पर तो खुद डायरेक्टर केसी बोकाडिया ने कैची चला दी, क्योंकि दरअसल संगीतकार बप्पी लहरी ने इस गीत को विनोद राठौड़ के साथ महेंद्र कपूर की आवाज में रिकॉर्ड किया था, लेकिन एडिटिंग के दौरान महेंद्र कपूर के गाए इस हिस्से को हटा दिया गया। अब ऐसा बताया जाता है कि फिल्म में इसे मनोज कुमार पर फिल्माया गया था, क्योंकि मनोज कुमार के मोस्टली गीत महेंद्र कपूर ही गाते थे, लेकिन फिल्म की लेंथ ज्यादा होने के चलते डायरेक्टर केसी बोकाडिया ने इसे एडिटिंग के दौरान हटा दिया। कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त। इसके अलावा मैदानी जंग के गीत संगीत को लेकर एक जानकारी ये भी देते चले कि म्यूजिक कंपनी वीनस ने तब पब्लिक के लिए खास कॉन्टेस्ट रखा था, जिसमें यह अनुमान लगाना था कि तित्र बोले गीत को किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। इसलिए सही जवाब देने वालों को फिल्म के सितारों से मिलाने का प्रॉमिस किया गया था। अब ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वीनस कंपनी को ये पहले से ही पता था कि कोई भी सही जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि गीत धर्मेंद्र, मनोज कुमार, जया प्रदा, अक्षय कुमार व करिश्मा कपूर की बजाय कादर खान व शक्ति कपूर पर फिल्माया गया था, और शक्ति तो इस गीत में लेडीज कॉस्ट्यूम में नजर आए थे। तीतर की झाड़ी में देखो तीतर वाला, किटी 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 किटी। फाइनली फिल्म मैदानी जंग की कास्टिंग तो दमदार थी, लेकिन केसी बोकाडिया का डायरेक्शन साधारण था। स्क्रीन प्ले भी कुछ खास नहीं था। मनोज कुमार का रोल तो पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। यहाँ तक कि अक्षय कुमार भी फिल्म के फर्स्ट हाफ में उतने नजर नहीं आए जितना उन्हें नजर आना चाहिए था, जबकि अक्षय कुमार 1995 में एक बड़ा सितारा बन चुके थे। वैसे जब 1992 में फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी तब महाभारत में किरदार निभा चुके कलाकारों की खूब डिमांड थी।
इसलिए डायरेक्टर केसी बोकाडिया ने महाभारत में भीष्म पितामह का रोल निभाने वाले मुकेश खन्ना व मामा सुकुनी का रोल निभाने वाले गुफी पेंटल को भी साइन किया था और साथ में साइन किया था कादर खान और शक्ति कपूर को भी, जिनकी कॉमेडी तब पब्लिक के सिर चढ़कर बोल रही थी। लेकिन शूटिंग डिले होने के चलते फिल्म कोमा में चली गई, इसलिए फिल्म मैदान जंग को इसकी मजबूत स्टार कास्ट भी नहीं बचा पाई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। सो फिल्म मैदान जंग पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।